देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अगर तीनों शीर्ष दिया हो, x1 x2 नहीं, y1 x2 y2 और x3 y3, यह तीनों शीर्ष दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 mod x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। याद करने का तरीका है, देखो यह x1 से शुरू हो रहा है तो 1 के बाद क्या होगा 2 3, आगे की ओर जाना है। फिर x2 से शुरू हुआ तो कहाँ जाओगे आगे 3, तो 3 पर तो समाप्त हो गया, तो फिर पीछे आना है y1 के स्थान पर। क्लियर है, x2 तो y3 माइनस रिटर्निंग y1 प्लस x3 तो 3 पर समाप्त हो गया, आगे तो है नहीं तो क्या करोगे पीछे y1 माइनस y2। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तीनों शीर्ष दिया हो तो। क्लियर है, जैसे पहला क्वेश्चन है 3 माइनस 4 और क्या है 7 5 माइनस 1 10 यह दिया हुआ है। अब इसी सूत्र तो लिखा है, तुम लोग बार बार सूत्र लिख करके बनाओगे 1/2 mod x1 का वैल्यू देखो 3 दिया है ना, तो 3 इंटू, तुम रुक जाओ जिसे पूछेंगे वही बोलेगा, बोलो y2 का मान। हाँ देखो शुरू वाला x होता है ना, तो x1 x2 x3, तो बोलो x2 सॉरी x2 नहीं पूछा है तो y2 ना, y2 का मान 5 और y3 का मान हाँ यहां से स्टार्ट करो x1 बार बार गलती लिखा जा रहा है y1 x2 y2 x3 y3। अब बोलो y2 का मान सॉरी y3 का मान, देखो y2 3 है ना 5 है, y3 का मान 10 तो माइनस 10 प्लस अब क्या सूत्र में x2 का मान कितना है 7, फिर सूत्र में क्या है y3 तो y3 का मान 10 माइनस y1 तो माइनस हुआ और माइनस यह मिल क्या हो जाएगा प्लस 4। x3 का मान -1 तो माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस। अब बोलो y1 -4 y2 तो -5। कोई डाउट? बैठ जाओ 1/2 3 गुने 10 में से 5 जाएगा -5, 7 गुने 14 -1 गुने ठीक है। अब प्लस माइनस -15, ये प्लस प्लस है तो प्लस से रहेगा, 98 होता है ना, माइनस माइनस कोई दिक्कत। 1/2
-15 प्लस 9 8 17 107। तो क्या होगा 1/2 घटेगा, 7 में से 5 गया 2 और 10 में से गया 9। देखो ये प्लस में आएगा और माइनस में भी आता तो ये मोड है, क्या कर देगा प्लस। मान के चलो इसको सोल्व करने पर तुम्हारा माइनस में आ गया तो बाहर का निकलेगा प्लस यहाँ पर, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 2 छक्का 12 46। और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है स्क्वायर, तो मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं तो किलोमीटर नहीं लिखेंगे, 46 वर्ग इकाई। यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो किताब में दिया है इतना आंसर है। बन जाएगा क्वेश्चन है, जितना है सब क्वेश्चन बना लेना है। कई है 7 क्वेश्चन, क्या है बोलो, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो, 7वां नंबर, 7 नंबर -5 7, फिर क्या है -4 -5, फिर है 4, 5। सूत्र तो लिखा हुआ है, तुम लोग लिख करके बनाओगे। तुम बोलना 1/2 मोड। देखो सूत्र में x1 का वैल्यू बोलो -5, फिर y2 सोच के बोलो -5, फिर y3 5 -5, x2 देखो यहाँ पर -4 तो -4, फिर सूत्र में क्या है y3 5, फिर y1 7 प्लस x3 4, y1 y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ जाओ -5 माइनस माइनस जुटेगा 10 होगा, बट चिन्ह माइनस के ही रहेगा। -4 गुने क्या होगा -2 प्लस 4 गुने 12, ठीक है। 1/2 प्लस 50 माइनस माइनस अब बचाओ सब प्लस में आ गया, जोड़ देंगे 8 8 16 5 4 9 1 प्लस में ना, तब तो कोई बात नहीं है। 1/2 गुने 106, 2 से 5 3, तो लिखेंगे 53 वर्ग इकाई, ठीक है, बन जाएगा ना। अब तो टोटल क्वेश्चन तुम लोग बना के लाना 1 से लेकर के 8 तक, 1 और 7 दोनों बनाना है और सूत्र को ध्यान में रखोगे। क्लियर है। अब इसी में एक पूछता है संरेखी के लिए, संरेखी तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल इसी तरह से निकाल दोगे। अगर क्षेत्रफल तुम्हारा बराबर में बनाया ना तो कितना आ रहा है 53। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया,
सब काम इसी तरह से करना है। तो क्या हो जाएगा, संरेखी होगा। और जीरो नहीं आया तो संरेखी नहीं होगा। तो उसका भी सूत्र यही होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे यह सूत्र है तो बराबर में क्या लेके चलना है, जीरो। तो ई2 वहां जाएगा जीरो के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ई वाला का हट जाएगा। ये जो चीज है ना, यह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि 1/2 जो है, तो 2 जाएगा ना गुना में, तो 2 का कहानी खत्म, 2 गुने 0 0। तो ई सिस्टम हट जाएगा। तो संरेखी में तुम केवल लिखोगे एक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बराबर में जीरो। जीरो आ गया तो जीरो नहीं आया तो संरेखी नहीं होगा। जैसे 7.4 में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा चलो 15 है, एक तो बता देंगे, होमवर्क नहीं दे रहे हैं अभी। और देखो अच्छा, उसमें था क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पढ़ो। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज बनाओगे अपने से, कोई भी चतुर्भुज हो, मान लो यह चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है। नाम दे देंगे ए बी सी डी। ए का शीर्ष, बी का 7 माइनस 3, 12 2, 7 और 21 दिया है ना। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल। क्लियर, कई गो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज पहला और त्रिभुज दूसरा। क्या करोगे, क्षेत्रफल निकाल लोगे। त्रिभुज ए बी सी प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, तो यही हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का नाम ए बी सी डी। ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में करता है, अभी जस्ट पढ़ का हो। और दोनों को फिर क्या करना है, मान लो इसका क्षेत्रफल आया 10, इसका क्षेत्रफल आया 12, तो लिख दो 10 प्लस 12, 22 वर्ग इकाई बन जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है तुम्हारा 2, और आगे भी है, तीसरा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो होमवर्क रहा तुम्हारा 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक बना करके लाना है, कल बन जाएगा ना। और होमवर्क दे रहे हैं, टेंशन मत लो।
15 नंबर में 5 क्वेश्चन है, पहला हम बता रहे हैं, पांचों होमवर्क ही रहेगा। x का मान ज्ञात करें यदि बिंदुएं क्या है, संरेखी है। तो संरेखी के लिए क्या बोले थे, मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यही ना बोले थे। अब फिर से वही काम करना है। यह देखो x1 y1 कौन कर रहा है y2, x2 y2 y1 कौन कर रहा है, x3 y3 है ना। अब यहाँ पर लिख देना है x1 का मान 2x, y2 3 माइनस कौन 3 लिखवा दिया 2x प्लस 1 और y3 का मान 0 छोड़ देना, प्लस x2 का मान 3 y3 0 छोड़ दो और y3 का मान 0 छोड़ दिया, y1 का मान 2x तो माइनस 2x, x3 y1 y2 2x प्लस 1, चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा ना, प्लस 2x है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब क्या करोगे, गुना 4x स्क्वायर माइनस कट जाएगा ये वाला -1, मॉडुलस आ जाएगा बराबर में 0 इसलिए, तो क्या लिखोगे 4x स्क्वायर माइनस गुणनखंड टूटने वाला है, दो कह रहे हो तो -2x माइनस 2x दो -4x, गुना करोगे तो +4x हो जा रहा है, गुना करने पर -4x आना चाहिए ना, नहीं टूट रहा है तो क्या करोगे, छोड़ देंगे, छोड़ दे, कौन कर रहा हो डी क्या पढ़े हो ना, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का -4 का स्क्वायर, ए का मान 16, फिर इसके बाद गुणनखंड सूत्र x बराबर b का मान यहां से लोगे है ना, यहां से ले लेना है, बोलो b का मान +4 -4 तो नहीं माइनस +4 और d का वैल्यू a का मान 4, यहाँ पर 4 प्लस माइनस 32, 16 दूना 4√2, 4 कॉमन अंश में हो रहा है तो 1 प्लस माइनस 4 दूना तो कहा जाएगा 1 प्लस √2/2 और 1 माइनस √2/2, देखो दिया आंसर। तो समझ में आ गया, संरेखी एक संरेखी सिद्ध करना हो
तो बराबर 0 आएगा। तो संरेखी है, इसमें संरेखी दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि x का मान ज्ञात करे, संरेखी है तभी तो बराबर 0 लेकर चले हैं। सिद्ध करने के लिए कहेगा कि सिद्ध करे कि यह संरेखी है कि नहीं है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, बराबर 0 आएगा तो लिखोगे संरेखी है, और 0 नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, 15 का क्वेश्चन है 5 बना लेना, इसी तरह से बनेगा। क्लियर है? तो होमवर्क और दे कि बहुत हो गया? बहुत हो गया।